This is Adil Waheed from University of Education Lahore. टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चैनल में आपको खुश आमदीद। हम अपनी सीरीज का सेकेंड लेक्चर जो है आज स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम दो बेसिक चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट वन, जेनी मोशन को किस तरह से हमने एक्टिवेट करना है, और सेकेंडली एंड्रॉयड स्टूडियो में हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे और उसके साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट होने वाले प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। आई बिलीव आप लोगों ने जेनीमोशन और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जेनीमोशन को देखते हैं। जेनीमोशन ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपने न्यू डिवाइस जो है वो ऐड करनी होगी। तो न्यू डिवाइस ऐड करने के लिए सिंपली ये प्लस का जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी जो कस्टम डिवाइस है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। लेट्स सपोज आप लोग जो है API 19 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो सिंपली इस लिंक पर आकर क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन आपको शो की गई है। इसको जस्ट एज इट इज रहने दें और यहाँ पर आकर इंस्टॉल के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ ही देर में आपकी जो डिवाइस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही डिवाइस इंस्टॉल होगी तो आपसे उस डिवाइस का कोई नेम पूछा जाएगा। आपको जो भी नेम पसंद है आप उस डिवाइस का वो नेम दे देंगे। आप अपना नेम भी रख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डिवाइस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, इस डिवाइस का नेम मैंने नोकिया रखा हुआ है एंड दिस डिवाइस इज 4.4 API 19। इसका साइज ये है, डेंसिटी ये है, सोर्स जो है जेनीमोशन है और करंटली ये डिवाइस जो है इसका स्टेटस ऑफ है। तो जब भी आप लोग जो है एंड्रॉयड स्टूडियो से जेनीमोशन पर आउटपुट लेना चाह रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपनी वर्चुअल डिवाइस के स्टेटस को ऑन करेंगे। स्टेटस को ऑन करने के लिए ये 3 डॉट्स पर आपने क्लिक किया और यहां से स्टार्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम जो है वो ये लेगी डिवाइस और कुछ ही देर में ये डिवाइस जो है वो आपके सिस्टम पर एक्टिवेट हो जाएगी। जी आप लोग देख सकते हैं इस टाइम हमारी वर्चुअल डिवाइस जो है वो एक्टिव हो रही है, आई मीन टू से इनिशियलाइज हो रही है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर वर्चुअल डिवाइस जो है वो आ चुकी है। इस वर्चुअल डिवाइस का जो यहाँ पर जेनीमोशन में स्टेटस है वो ऑन हो चुका है। इट मींस अब आप अपने अपनी आपने जो ऐप बनाई है वो ऐप इस वर्चुअल डिवाइस पर रन करके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो ये जेनीमोशन से रेलेवेंट हमारे लेक्चर का पार्ट था। इससे ज्यादा हमें जेनीमोशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को इशू आएगा कि वो जैसे ही यहाँ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, अभी तो क्योंकि ये ऑन है इसलिए यहाँ पर स्टॉप आ रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एरर मैसेज देगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो इंटेल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसको उस फीचर को ऑन करने के लिए आप जो है बायोस में जाएंगे अपने सिस्टम की। बायोस में जाने के बाद अंडर सिक्योरिटी टैब पर आप क्लिक करेंगे। अंडर सिक्योरिटी आपके पास ऑप्शन आ रही होगी एनेबल इंटेल वर्चुअलाइजेशन VTX। ठीक है, एनेबल वर्चुअलाइजेशन VTX को आप एनेबल कर देंगे तो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि ये जेनीमोशन का जो इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाए।
और इसके साथ साथ आज के ही लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों का ये जेनीमोशन का इशू प्रसिस्ट करता है, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आपके पास जो एंड्रॉयड सेल फोन है, उस एंड्रॉयड सेल फोन पर आप अपनी आउटपुट को किस तरह से शो करवा सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट अपनी रियल टाइम डिवाइस पर किस तरह से रन कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, क्योंकि कुछ लोगों को जेनीमोशन इंस्टॉल करने में आई एम श्योर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है आपके प्रोसेसर का एक पार्ट होती है, ठीक है, उसको ऑन करना होता है। तो अगर आपके पास जेनीमोशन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अपने सेल फोन पर अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको अपने सेल फोन में कुछ सेटिंग करना होंगी। जी, अगर आप अपने सेल फोन में एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस विल एनेबल द डेवलपर ऑप्शन। और अगर आपको डेवलपर ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रही है मोबाइल की सेटिंग में, तो फिर जो आपको बिल्ड नंबर शो हो रहा है, बिल्ड नंबर पर 7 टाइम जो है आप क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल होनी चाहिए, और सेकेंडली इफ डेवलपर ऑप्शन इज नॉट enabled, then in that case build number per you guys will tap, I mean to say you guys will click 7 time on build number, तो डेवलपर ऑप्शन जो है वो आपकी अनेबल हो जाएगी। और बिल्ड नंबर जो है आपको कहाँ से मिलेगा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन में आएंगे और वहां पर आपको बिल्ड नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। फिर सेकंड स्टेप जो है, आपने अपने मोबाइल के अंदर यूएसबी डिबगिंग जो है उसको ऑन करना है। तो यूएसबी डिबगिंग को ऑन करने के लिए आप अपने सेल फोन की सेटिंग में आएंगे, सिस्टम में आएंगे, एडवांस्ड में आएंगे, डेवलपर ऑप्शन, और डेवलपर ऑप्शन में आके यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देंगे। ये मैंने डिफरेंट वेज जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। कुछ लोगों के सेल फोन में सेटिंग कुछ इस तरह से आ रही होगी, कुछ लोगों को यूएसबी डिबगिंग जो है डायरेक्ट सेटिंग सिस्टम डेवलपर ऑप्शन और वो यूएसबी डिबगिंग में चले जाएंगे, और कुछ लोगों के सेल फोन में सेटिंग कुछ इस तरह से आ रही होगी। इसको जो है आपके सेल फोन की जो भी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपने डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर लेना है और डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। जब ये सेटिंग आपकी हो जाएगी तो इट मींस अब आप अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पर रन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर आ जाते हैं जहां पर हमने कोडिंग करनी होगी। एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करने के लिए आप सिंपली यहाँ सर्च में आके एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्कुल टॉप पर आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज एंड्रॉयड स्टूडियो। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी ओपन है मेरे पास, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो आज मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। हर डायरेक्टरी का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और किस डायरेक्टरी का क्या पर्पस है, ठीक है, उनकी डिटेल भी आज के लेक्चर में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर आकर आप न्यू पर आएंगे और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ से ये एम्प्टी एक्टिविटी जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहां से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट के बटन पर हमने क्लिक कर दिया। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का नेम जो है आपकी जो चॉइस है वो आप रख सकते हैं, लेकिन बात माइंड में रखनी है कि नेम जो है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जिस चीज से रेलिवेंट आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, कोशिश करें नेम भी उसी चीज से रेलिवेंट हो। सपोज मैं यहां पर नेम में स्कूल मैनेजमेंट लिख देता हूं।
स्कूल मैनेजमेंट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। फिर आपसे पैकेज का नेम पूछा जा रहा है, फिर आपसे सेव लोकेशन के आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लोकेशन पर जाकर सेव होगा वो बता रहा है कि सी ड्राइव में यूजर्स प्राइम का एक फोल्डर है और प्राइम फोल्डर के अंदर देयर इज अ फोल्डर विद नेम ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। और एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में जो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज में हम जावा लैंग्वेज में काम करेंगे, बाकी चीजों को एज इट इज रहने दें और फिनिश का बटन जो है वो आप क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उसकी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये कर्सर मेरा जहां पर मूव कर रहा है यहाँ पर स्टेटस आपको शो हो रहा है लोडिंग, और ग्रेडल जो है उसकी भी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही देर में हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंडर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मेन चीजें हैं, दो मेन डायरेक्टरीज हैं, एक सोर्स डायरेक्टरी है और एक रिसोर्स डायरेक्टरी है। हर डायरेक्टरी के अंडर मजीद सब डायरेक्टरीज हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस डायरेक्टरी का क्या पर्पस है। वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो रही है, तो फॉर द टाइमिंग हम इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्म करूंगा मैं आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।